श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जब हम शिव के बारे में बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। शिव एक जीवंत संभावना है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। अगर आप उस आयाम को छूना चाहते हैं जो अस्तित्व से परे है, तो आपको एक खास तरह की मदहोशी चाहिए। यह मदहोशी शराब से नहीं आती, यह किसी बाहरी पदार्थ से नहीं आती। यह एक आंतरिक नशा है, एक दिव्य पागलपन है। इसी को सोम कहा गया है। सोम का मतलब सिर्फ कोई पेय पदार्थ नहीं है। सोम एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना की अवस्था जहां आप इतने मस्त हो जाते हैं कि आप परम शून्य में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल होशियार हैं, अगर आप बहुत चतुर हैं, तो आप कभी भी अपने आप को शून्य में नहीं फेंक सकते। आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आपकी सोच समझ आपको रोक देगी। लेकिन जब एक दीवानापन आता है, एक पवित्र पागलपन, तब आप छलांग लगा सकते हो उस अनंत में। इसीलिए शिव को सोमनाथ कहा जाता है, सोमेश्वर कहा जाता है। ये नाम बताते हैं कि वह उस मदहोशी के स्वामी हैं जो आपको मुक्ति की ओर ले जाती है। अब सवाल यह है कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें, कैसे इस आंतरिक नशे को जगाएं। यहीं पर बिल्व पत्र की महत्ता आती है। प्रकृति में हजारों तरह की पत्तियां हैं, लाखों तरह के पेड़ पौधे हैं, लेकिन बिल्व पत्र को शिव के लिए सबसे पवित्र क्यों माना गया? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। बिल्व पत्र में एक अद्भुत क्षमता है। यह ऊर्जा को सोखने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की अद्वितीय शक्ति रखता है। जब आप इसे किसी पवित्र स्थान पर, किसी लिंग पर रखते हैं, तो ये उस स्थान की ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। और फिर जब आप इसे अपने साथ रखते हैं, तो ये उस ऊर्जा को आपके साथ साझा करता रहता है। ये कोई कल्पना नहीं है, आप इसे आजमा सकते हैं। आप बिल्व पत्र को लिंग पर अर्पित करें, फिर उसे अपनी जेब में या अपने पास रखें। कुछ दिनों तक इसे अपने साथ रखिए। आप खुद देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी खुशहाली में एक फर्क आएगा। यह फर्क सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो आप इसे महसूस करेंगे। अब सवाल यह है कि इतनी सारी पत्तियों में से बिल्व पत्र को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब इसकी संरचना में छुपा है। बिल्व पत्र 3 पत्तियों का होता है। यह त्रिकोण एक खास ऊर्जा संरचना बनाता है। यह त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यह 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी बनावट, इसका आकार, इसका स्वभाव ऐसा है कि ये ऊर्जा का एक आदर्श वाहक बन जाता है। मैंने लोगों से कहा है, आप एक प्रयोग करके देखिए। 10 अलग अलग तरह की पत्तियां लीजिए, उन सबको लिंग के पास रखिए कुछ समय के लिए, फिर उन सबको उठा लीजिए और एक कपड़े में इस तरह बांध लीजिए कि आप देख ना सकें कि कौन सी पत्ती कहां है। अब अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी संवेदनशीलता से पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी बिल्व पत्र है। अगर आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो आप बिल्व पत्र को पहचान लेंगे। इसमें जो स्पंदन है, जो कंपन है, वो इतना अलग है कि आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और अगर आपको अपनी संवेदनशीलता पर भरोसा नहीं है, तो एक रुद्राक्ष उठा लीजिए। रुद्राक्ष को उन पत्तियों के पास ले जाइए। रुद्राक्ष खुद आपको बता देगा कि बिल्व पत्र कहां है, क्योंकि रुद्राक्ष भी एक ऊर्जा उपकरण है। यह सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अब बात करते हैं उस महान घटना की जो योग की शुरुआत थी, आदि योगी। पहले योगी शिव ने अपने 7 शिष्यों को, सप्तर्षियों को 112 तरीके सिखाए। ये 112 तरीके मुक्ति के परम सत्य को जानने के मार्ग थे। लेकिन इन 7 शिष्यों में से हर एक ने इन तरीकों को 16 हिस्सों में बांटा। तो कुल मिलाकर 112 विधियां बन गई। लेकिन हर ऋषि के पास 16 विशेष तरीके थे। कहा जाता है कि इन 16 तरीकों को सीखने में उन्हें 84 साल लगे। कल्पना कीजिए, एक पूरा जीवन सिर्फ सीखने में। लेकिन यह सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, यह एक रूपांतरण था, एक पूर्ण परिवर्तन था।
इन 84 सालों में आदि उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, वो उनके लिए सब कुछ बन गए। वो उनकी श्वास बन गए, उनकी धड़कन बन गए, उनका अस्तित्व बन गए। और फिर एक दिन आया जब आदि योगी ने कहा, अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूती बनेगा। एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, पापा ने ही सिखाया कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। धड़कन बन गए, उनका अस्तित्व बन गए। और फिर एक दिन आया जब आदि योगी ने कहा, अब समय आ गया है, तुम लोगों ने जो सीखा है अब उसे दुनिया के साथ बांटने का समय आ गया है। अब तुम्हें जाना होगा। सप्तर्षि जानते थे कि यह दिन आएगा, लेकिन जब यह दिन सचमुच आया तो उनका हृदय भारी हो गया। वे जानते थे कि अब उन्हें अपने गुरु से अलग होना होगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा क्या होगी? देखिए, यह सवाल सिर्फ औपचारिकता नहीं था। गुरु दक्षिणा का मतलब यह नहीं है कि गुरु को कुछ चाहिए। गुरु तो पूर्ण है, उन्हें क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा का असली अर्थ है कि शिष्य में समर्पण की भावना हो। जब आप कुछ अर्पित करते हैं तो आप खुद को अर्पित करते हैं, और समर्पण की अवस्था में ही एक इंसान अपने चरम पर पहुंचता है। आदि योगी ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारा ज्ञान चाहिए। जो तुमने 84 सालों में सीखा है वो मुझे वापस दे दो। सप्तर्षि स्तब्ध रह गए। ये कैसी गुरु दक्षिणा थी जो उन्होंने गुरु से सीखा था, वही गुरु उनसे वापस मांग रहे थे। लेकिन अगस्त्य मुनि समझ गए। वे सबसे पहले आगे आए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास जो सबसे कीमती रत्न है वे 16 विधियां जो मैंने आपसे सीखी हैं। 84 साल की कठोर साधना के बाद मैंने इन्हें प्राप्त किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इन्हें आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और उसी क्षण अगस्त्य मुनि ने वह सब कुछ छोड़ दिया जो उन्होंने पाया था। उन्होंने अपने सारे ज्ञान को, अपनी सारी उपलब्धियों को, अपनी सारी सिद्धियों को गुरु के चरणों में रख दिया और वे बिल्कुल शून्य हो गए। वे खाली हो गए, वे एक रिक्त पात्र बन गए। और यही सबसे महान शिक्षा थी, यही आदि योगी की सबसे बड़ी देन थी। क्योंकि जब अगस्त्य मुनि ने सब कुछ छोड़ दिया, जब वे पूरी तरह से शून्य हो गए, तो वे आदि योगी के जैसे बन गए। वे वह जो नहीं है बन गए। और जब आप वह जो नहीं है बन जाते हैं तो आप सब कुछ बन जाते हैं। ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यही अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से मिटा देते हैं तो आप सर्वव्यापी बन जाते हैं। जब आप कुछ भी नहीं होते तो आप सब कुछ हो जाते हैं। और इसीलिए जब सप्तर्षियों ने अपना ज्ञान वापस कर दिया तो वे खाली हाथ नहीं गए, वे सबसे भरपूर होकर गए। क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 16 विधियां नहीं थी, उनके पास सभी 112 विधियां थी। वे सिर्फ एक पहलू नहीं थे, वे समग्र बन गए थे। जो उन्होंने कभी नहीं समझा था वह उनका हिस्सा बन गया। जिसके लिए उनमें क्षमता नहीं थी वह उनकी शक्ति बन गई। जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी वह उनका स्वभाव बन गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को वापस कर दिया। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, समर्पण का मतलब कमजोर होना नहीं है। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को छोड़ देते हैं। आप अपने छोटे से अहंकार को, अपनी छोटी सी पहचान को छोड़ देते हैं। और जब ये सब चली जाती है तो जो बचता है वह असीम है, वह अनंत है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि शिव को बिल्व पत्र प्रिय है, क्योंकि बिल्व पत्र भी यही करता है। ये ऊर्जा को लेता है और फिर उसे वापस करता है। ये एक माध्यम बन जाता है। ये अपनी पहचान नहीं बनाए रखता, ये सिर्फ एक वाहक बन जाता है। और यही हमें भी बनना है। हमें भी एक वाहक बनना है, एक माध्यम बनना है।
हमें भी उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लेना है और फिर उसे दुनिया के साथ बांटना है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को छोड़ना होगा। हमें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ना होगा। ये आसान नहीं है, ये सबसे कठिन चीज है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। अगर आप सचमुच मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप सचमुच परम आनंद को जानना चाहते हैं, तो आपको इस शून्यता में कूदना होगा। और इसके लिए आपको वह मदहोशी चाहिए, वो सोम चाहिए, वो दिव्य पागलपन चाहिए। तो अगली बार जब आप बिल्व पत्र देखें तो उसे सिर्फ एक पत्ती की तरह मत देखिए, उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। वह आपको बता रहा है कि कैसे ग्रहण करना है और कैसे छोड़ना है। वह आपको बता रहा है कि कैसे एक माध्यम बनना है, और सबसे बढ़कर वह आपको बता रहा है कि असली शक्ति समर्पण में है, अहंकार में नहीं। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशीथ काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है और 15 फरवरी की रात को ही हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। वही भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 का व्रत खोलने का समय 16 फरवरी सोमवार को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। याद रखें, 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन आपको सुबह ही पारण कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। यह व्रत फाल्गुन मास में आता है और रविवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। शिवरात्रि के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में शिवरात्रि के दिन अन्न के सेवन को वर्जित बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि व्रत के दिन अन्न खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनाज या अनाज से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या न रहें, महाशिवरात्रि के दिन घर में तामसिक भोजन न बनाएं। शिवरात्रि का मूल तत्व त्याग और शुद्धता है। इस शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन फल और दूध से बनी मिठाइयां या फलाहार भगवान शिव को भोग रूप में अर्पित की जा सकती है। महाशिवरात्रि की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी को अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया अभिषेक कई जन्मों के पाप धो देता है। शिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का पाठ करना और बेलपत्र अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार यह महाशिवरात्रि रविवार को पड़ रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शिवरात्रि की रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, शिवलिंग को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान को भस्म और त्रिपुंड लगाएं। संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करती हूँ। हे महादेव, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम